आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। बीपीएससी की परीक्षा का कल पेपर लीक हो जाना, नियोजित शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से अधिवक्ता बुला के अपनी केस में पैरवी करवाना और जो भी प्रक्रिया अभी चल रही है, के पाठक का कुलपतियों को बुलाना, कुलपतियों का नहीं आना, राज्यपाल हाउस का फिर से उन्हें पत्र इशू करना कि आपको आना है इस तारीख को, क्या कुछ खिचड़ी पक रही है पूरे शिक्षा विभाग में। बिहार में किस तरीके से तहस नहस हो रहा है शिक्षा विभाग, इन सारी बातों की जानकारी हम लेंगे। शैल कुमार शर्मा हमारे साथ हैं। शैलू जी हैं अखिल भारतीय शिक्षा परिषद के जो हैं सचिव हैं, बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद के मेंबर हैं। शैल जी, पहले तो स्वागत है, बहुत दिन बाद मुलाकात हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। चल क्या रहा है परीक्षा का पेपर लीक हो जाना? शोध चल रहा है। शोध? शिक्षा विभाग का राजनीतिकरण हो गया है और उस राजनीतिकरण के तहत कुछ नौकरशाह शोधार्थी बने हुए हैं और वो शोध कर रहे हैं शिक्षकों पर। और शैक्षणिक व्यवस्था जस की तस है, आधारभूत संरचना शिक्षा में वो जस की तस है। वही हाल है सरकारी विद्यालयों का। कहीं भी कोई शिक्षण व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रही है। शिक्षक बेहाल हैं, उनकी समयावधि क्या है, उनका कार्यकाल क्या होगा, ये अभी तक अनिर्णित है। और अनिर्णय की स्थिति में अभी शिक्षक बेहाल हैं। छात्रों की स्थिति भी, उनके पास न पुस्तिका है, न बैठने की जगह है, न उनके लिए सारे विद्यालयों में शौचालय की व्यवस्था है। बिल्कुल बेहाल स्थिति में है शिक्षा विभाग। बीपीएससी का पेपर लीक होना फिर से, तेजस्वी कह रहे हैं कि भैया हम देखिए 17 महीने में 5 लाख नौकरी दिए, कहीं पेपर लीक नहीं हुआ। चल क्या रहा है? बीपीएससी की परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है। बीपीएससी की परीक्षा में जो सॉल्वर गैंग इसके पूर्व के परीक्षा में TRE 1 और TRE 2 में हुआ है, क्या उसका पता लगा रही है? क्या सक्षमता के नाम पर जो शिक्षकों को प्रताड़ित और शोषण करने की जो प्रक्रिया चला रहे हैं, एक नौकरशाह जो मुख्यमंत्री के चहेते हैं। और अभी माननीय शिक्षा मंत्री कौन होंगे, अभी जो पदेन शिक्षा मंत्री हैं वो अभी मूक हैं। एक और विधानसभा में जो कार्यपालिका और विधायिका की सबसे उच्च सदन होती है, उसमें आश्वासन के बावजूद आज तक लागू नहीं हुआ। और बीपीएससी में तो सॉल्वर गैंग इसके पहले भी थे, टर्नअप नहीं हो रहे हैं थंब इम्प्रेशन में और बायोमेट्रिक में। आपके तमाम वो जो शिक्षक नेता हैं जिसे आप ही कहते हैं कि कुकुरमुत्ते के जैसा पैदा हो गए हैं, उन्होंने एक शिक्षक एकता मंच जो बनाया है, कल दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को यहाँ लाए हैं अपने केस को लड़ने के लिए। और फिर शिक्षकों को बता रहे हैं कि एकदम पॉइंट टू पॉइंट वकील साहब लड़े हैं, सब कुछ सही होगा, विश्वास रखिए, धीरज रखिए। बिहार में सब कुछ संभव है और सब कुछ होगा। दिल्ली से ना ले आवें राष्ट्र संघ से, उससे क्या होगा? उससे बढ़िया था कि यहीं महाधिवक्ता से बातचीत कर लेते और उससे एक सॉल्यूशन निकालते। माननीय मुख्यमंत्री के पास तो कभी नहीं गए। और जो अभी अपर शिक्षा आयुक्त हैं के पाठक जी, उनसे तो वार्ता तक नहीं की। उनके साथ पत्राचार अभी किसी ने किया है क्या? बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के कॉमरेड पूर्व सांसद श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, जो इनके खिलाफ आवाज़ उठाती है, उसकी सदस्यता समाप्त करने पर तुले हुए हैं। जो बीपीएससी से परीक्षा दिए हैं उनको निकाल बाहर कर रहे हैं, सक्षमता परीक्षा दे रहे हैं उनको निकाल बाहर कर रहे हैं। लोग भी तो दिए हैं परीक्षा, वो तो पहला बीपीएससी का ही परीक्षा उन्होंने दिया था, याद होगा आपको। जो अभी राज्य के पदाधिकारी कई दिए हैं और जिनको निष्कासित कर रहे हैं और उनको सदस्यता समाप्त कर रहे हैं, ये तो तानाशाही, ये तो सरकार से संघों की मिली भगत है। ये संघ क्या बोलेंगे? माने संघ के नेता मिलकर शिक्षकों को मूर्ख बना रहे हैं। बिल्कुल। इसके पहले भी वेतनमान की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट में करोड़ों रुपया का उगाही किया गया, तहसील किया गया, फिर भी चुप रह गई, मौन रह गए लोग। न उसका हिसाब है न किताब है। अभी भी व्हाट्सएप पर देखिए जाके, शिक्षक संघों ने मांग किया है, एकता मंच हो, चाहे बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ हो या कोई संघ हो, प्रारंभिक शिक्षक संघ, कोई संघ हो, अगर तहसीली और वसूली चंदे के नाम पर करता है तो वो मूर्ख बना रहे हैं। और जो होगा वो नियमतः कार्यपालिका के विरोध में न्यायपालिका जाएगी क्या?
हमको तो सुचारू साहब वसूली कर रहे हैं, तबे तो दिल्ली से 1 लाख 1.5 लाख रुपए के वकील को बुला रहे हैं। बिल्कुल बुला 1 लाख 1.5 लाख दे रहे हैं थोड़े। इसके पहले भी अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल को रखा गया था, कहाँ वो अभी तक उनका भी पैसा नहीं। उनसे तो बात होती थी, हम लोग भी जाते थे, हम लोग भी TADA नहीं लेते थे, स्वर्गीय केदार पांडे हम लोग के साथ जाते थे, लेकिन कहाँ ऐसी व्यवस्था थी। अब तो पहले बैंक अकाउंट दे दिया जाता है और बैंक अकाउंट में पैसा मंगाया जाता है और परिणाम शून्य होता है। तो शिक्षकों का दोहन सोहन केवल सरकार ही नहीं कर रही है, केवल पदाधिकारी ही नहीं कर रहे, अपनों के बीच के शिक्षक तथाकथित राजनीति करने वाले जो शिक्षक नेता हैं, जो प्रत्याशी बन के विभिन्न दलों से चुनाव लड़ते हैं, हार जाते हैं, उसके बाद इनका कार्य क्षेत्र शिक्षकों को मूर्ख बनाना होता है। राजभवन से के पाठक टकरा रहे हैं, हमेशा टकराव की स्थिति पैदा किए हुए, आखिर चाहते क्या है? ये तो शिक्षकों के आंदोलन को डाइवर्ट करने का एक तरीका है। सरकार चाहेगी तो राजभवन से एक नौकरशाह टकराएंगे क्या? इसके पूर्व भी व्हीलर सीनेट हॉल में राज्यपाल ने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा कि आपका एक नौकरशाह हमसे सवाल जवाब करता है। ऐसी स्थिति में बोलिए, और उसके बावजूद के पाठक अभी तक वर्तमान है, ये यूनिवर्सिटी को बोलते हैं, यूनिवर्सिटी वाला इनको बोलता है, और ऊपर से दोनों में तालमेल है। क्या है? जैसे शिक्षक संघों का तालमेल है सरकार से, और परिणाम कुछ नहीं निकलता है। तो शिक्षक संघ पर कोई विश्वास करने योग्य नहीं है। आज भी संघ के जो पदाधिकारी हैं वही सक्षमता परीक्षा में बैठ रहे हैं, वही लोग BPSC में बैठ के अपने मेधा का परचम, जो मेधावी हैं वो तो अपना दिखाएंगे ना मेधा को, और वो बिल्कुल एक शिक्षक हैं। लेकिन अभी शिक्षकों का राजनीतिकरण हो गया है, इस कारण शिक्षक प्रताड़ित और शोषित हो रहे हैं। मेरी तो शिकायत भी करते हैं कि आप शिक्षकों के खिलाफ बोलते हैं। मैं शिक्षकों के खिलाफ नहीं बोलता हूँ, मैं शिक्षकों के तथाकथित जो नेतृत्व करता है, जो पदधारक है, वो सिर्फ अपना व्यवसाय बना लिया है संघों को, और ये कुकुरमुत्ते के तरह। चुनाव आ गया सैल जी, वोटिंग कराने की जिम्मेवारी बिहार के देखा जाता है कि शिक्षकों पर ही ज़्यादा होती है। क्या इस बार शिक्षक बदला निकाल लेंगे? मैं भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर रहा हूँ, स्टैटिक मजिस्ट्रेट रहा हूँ, पोलिंग ऑफिसर रहा हूँ, कुछ नहीं चला। हम लोग 2080 के बाद से 2017 तक इसी कार्य क्षेत्र में रहे। मेरा कोई चलेगा क्या? पब्लिक सुनेगी क्या? एक और आप कहते हैं कि शिक्षक प्रभावित कर देंगे चुनाव को, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। हाँ, उनके परिवार करेंगे, लेकिन जब उनको कुछ मिल जाएगा, और वेतनमान नहीं मिला, सबसे बड़ी लड़ाई वेतनमान से शुरू हुई थी, आज उनके समय अवधि पर 9:45 से 4:15 तक सिमट गई। और राजकर्मी का दर्जा की मांग किसने किया? अच्छा सही, नेताओं की एक साजिश है राजकर्मी का दर्जा। शिक्षक होता है, समाज का आईना होता है क्या? और जितने ये गुट बने हैं, वो कोई ब्राह्मण गुट, गोप गुट, तो क्या शिक्षकों में भी जातिवाद है? बिल्कुल है, जातिवाद की बू आती है। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ उसका एक उदाहरण है, जो नवरत्न रखे हुए हैं, वामपंथी नेता होकर, महासचिव होकर नवरत्न रखे हुए हैं, आजीवन सदस्य रखे हुए हैं एक जाति विशेष के लोगों को, और एक जाति विशेष के लोगों पर वो सरकार को लिखते हैं कि उनका तबादला कर दीजिए, उनका निलंबन कर दीजिए। एक शिक्षक नेता का यही कार्य है क्या कि शिक्षकों को प्रताड़ित करें, जात पात का भाव पैदा करें, ऊंच नीच का भाव पैदा करें? सारे शिक्षक संघों में जात पात का बू आ रहा है, और यही कारण है कि उनका राजनीतिकरण और राजनीतिक गलियारे में पहुंचने की खनक है, ललक है। इसलिए शिक्षक प्रताड़ित और शोषित हो रहे हैं। कहाँ सचिवालय में हड़ताल होता है तो सरकार झुक जाती है 2 मिनट के अंदर। तो आपने सुना, सैल कुमार शर्मा और सैलू जी ने कहा कि शिक्षकों के अंदर जातिवाद की भी राजनीति है, और जो कथाकथित शिक्षक नेता शत्रुघ्न प्रसाद सिंह बैठे हैं, वो एक जाति विशेष की राजनीति करते हैं, जिससे कि शिक्षकों का भला नहीं होता है।